हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम वॉइस का पार्ट नंबर 4 हम देखने वाले हैं और इस वॉइस के पार्ट नंबर 4 के अंदर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर अगर दे दिया जाए तो उसको किस तरीके से आप पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं। हर रोज मैं आप लोगों के लिए एक ही टाइप लेकर के आता हूं और वो जो एक टाइप है उस एक टाइप के अंदर जितना कुछ आप लोग कर सकते हैं उतना आप करिएगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो ये आती है, सर ये इंपेरेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है ये होता कैसा है। कल की क्लास में याद करो मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और इंपेरेटिव जो सेंटेंस बताया था उस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिनसे हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई कमांड देते हैं, किसी को कोई सजेशन या फिर एडवाइस देते हैं, उनको हम बोल रहे थे इंपेरेटिव। और यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस है, ये सेंटेंस के अंदर साथ में क्या लगा, नेगेटिव। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं कमांड वाले और नेगेटिव जो वर्ड और जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव कमांड वाले। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे हैं, नेगेटिव कमांड वाले सेंटेंस है। अब याद रखना जब भी ये नेगेटिव कमांड का कोई सेंटेंस बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लगाओगे आप डोंट और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, नेगेटिव कमांड यानी कि इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेड कोई भी सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दे दे तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो रूल रेगुलेशन देखिएगा। फर्स्ट जो रूल आता है वो फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल में कहता है कि सेंटेंस है उस सेंटेंस को सबसे पहले यू आर से शुरू करो। किससे शुरू करो, यू आर से शुरू करो। और यू आर से शुरू करने के बाद इस सेंटेंस के अंदर अगर आप लोगों को ऑर्डर का भाव नजर आता है तो आप ऑर्डर्ड लगा दो। ठीक है, और अगर इस सेंटेंस के अंदर आपको वार्निंग का सेंस नजर आता है तो यहाँ पे वार्न्ड लगा दो। क्या लगा दो, या तो ऑर्डर्ड लगा दो या फिर वार्न लगा दो। फिर सेकंड रूल जो होता है वो सेकंड रूल क्या कहता है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा दो, टू लगा दो, सॉरी नॉट टू लगा दो। क्या लगा दो, नॉट टू लगा दो। लगा दिया किससे पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। ये देखो ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना है, नॉट टू। और थर्ड जो रूल होता है वो क्या होता है, ये जो डोंट लगा हुआ होता है इस डोंट वर्ड को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, ये जो डोंट वर्ड होता है इस डोंट वर्ड को रिमूव कर दो। फर्स्ट वर्ड क्या हुआ, फर्स्ट जो रूल है वो क्या है कि सेंटेंस है उसको यू आर ऑर्डर्ड से या फिर यू आर वार्न्ड से शुरू करो। इसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इस फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट टू लगा दो और जो डोंट वर्ड होता है इस डोंट वर्ड को रिमूव कर दो। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा जैसे डोंट प्ले इन डस्ट। ठीक है, डोंट प्ले इन ए डस्ट। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा डोंट प्ले इन डस्ट के सेंटेंस में कि ये जो दिया गया सेंटेंस है इस सेंटेंस को मुझे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और एक्टिव से पैसिव में अगर चेंज करेंगे तो आप सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड से या फिर यू आर वार्न्ड से। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में मुझे नजर आ रहा है कि क्या इस सेंटेंस में ऑर्डर है, तो ये लीजिएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, इसके बाद में अब क्या लगाना है कि ये जो डोंट वर्ड होता है ये डोंट वर्ड हटा दो। ये हटाने के बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना है, नॉट टू। तो ये लगाया मैंने नॉट टू। ठीक है, आगे क्या दे दिया, प्ले
इन डस्ट। ये लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले इन डस्ट। हो गया सेंटेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, यही जो सेंटेंस होता है मेरा इंपेरेटिव नेगेटिव है। इस इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक तो मैंने आपको ये बताया यू आर के बाद में क्या लगाओ, या तो ऑर्डर्ड या फिर वार्न्ड। एक याद करिएगा, मैंने जब अपना पिछला टॉपिक मैंने नरेशन का टॉपिक करवाया और उस नरेशन के टॉपिक के अंदर जब इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात आई थी तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ मैंने और बताई थी, और वो क्या कि कई बार ये जो ऑर्डर्ड या वार्न्ड जो होता है इसकी जगह पे 3 वर्ड होते हैं नेगेटिव के, और वो कौन से वर्ड हैं? एक तो याद रखिएगा, एक तो होता है फॉर बैड, ठीक है, एक होता है प्रिवेंटेड, और एक होता है प्रोहिबिटेड। क्या होता है? प्रोहिबिटेड। तो ये जो तीनों के तीनों जो वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड अपने आप में क्या हैं? नेगेटिव वर्ड हैं। क्या है? ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आपको यहाँ ऑर्डर्ड या वार्न्ड की जगह पे लगा करके दे दे तो फिर आप आगे क्या करते हो? जो वर्ब है इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप जहाँ नॉट टू लगाते हो इससे पहले वहाँ नॉट टू ना लगा करके अकेला क्या लगाओगे? आप केवल और केवल टू लगाओगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा अगर इन तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड दे दिया जाता है तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को हम अगर चेंज करना चाहें तो कैसे हो सकता है? ये देखिएगा, यू आर फॉर बैड हो गया। अब ये जो नॉट टू लगा रहे हो, ये नॉट टू की बजाय क्या लगाना आपको? अकेला टू। आगे का सेंटेंस यूं का यूं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले इन ए डस्ट। बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे द वॉचमैन, सॉरी रुकना एक बार, डोंट पार्क योर कार हियर। ये लीजिए, ये सेंटेंस मैंने बनाया, डोंट पार्क योर कार हियर। अब आपको पता है ये जो दिया गया जो सेंटेंस है ये सेंटेंस नेगेटिव कमांड का है, यानी कि डोंट वाला है तो इंपेरेटिव नेगेटिव, और इंपेरेटिव नेगेटिव है तो इसको कैसे चेंज करोगे? आप सबसे पहले लगाओ यू आर। अब इसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि डोंट पार्क योर कार हियर, यहाँ अपनी गाड़ी पार्क मत करो। तो आपको क्या दिया है? यहाँ पे ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर दिए है तो आप इसको किस में बदल दो? ऑर्डर में। फिर इसके बाद में जो डोंट वर्ड होता है उसको हटा दो, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले क्या लगा दो? टू पार्क योर कार हियर। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम दूसरे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? जैसे यू आर, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड लगाओ। मैंने लगा दिया प्रोहिबिटेड। ठीक है, यू आर प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ये ऊपर वाले में नॉट टू था, अब यहाँ पे क्या करना आपको? टू पार्क योर कार हियर। ये लीजिएगा साथियों, यू आर प्रोहिबिटेड टू पार्क योर कार हियर। बताइएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आपको ये जो इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताया ये समझ में आपके आया या नहीं आया? ठीक है, हर रोज केवल और केवल आप लोगों के सामने मैं एक ही ये जो टाइप है ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आपके ऊपर इतना ज़्यादा लोड ना पड़े, इतना ज़्यादा बर्डन ना हो, और आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों को आप कर सकें। ठीक है, घर पे बैठ कर के जितनी भी मैं आप लोगों को ये टाइप बता रहा हूँ उस टाइप से रिलेटेड आप हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल किया करिए, अपने आप ही आपकी एक आदत बन जाएगी और ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बताइएगा आज की जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।